जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम विजिट करेंगे सेक्टर G9 का। काफी क्वेरीज आ रहे हैं लोगों के, काफी कमेंट्स और रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें G9 का विजिट करवाएं। तो G9 में जो साइजेस हैं घरों के, उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मरकज भी आप लोगों को विजिट कराऊंगा, उसकी प्राइसेस भी बताऊंगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। और हाँ, एक F8 में एक घर है मेरे पास फॉर सेल, तो उसकी भी मैं इस वीडियो के अंदर क्लिप लगा लूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी F8 के घर की और बाकी तफसीलात भी उसकी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। और अगर कोई और क्वेरीज हो आपको या किसी और सेक्टर के हवाले से वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह कर देंगे कौन सा एरिया आप विजिट करना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट्स आएंगे उस एरिया के बारे में जिसकी लोगों को रिक्वायरमेंट होगी कि उसकी वीडियो दिखाई जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पे भी लेके जाऊंगा। किसी सोसाइटी में जाना है, F8, F6, F7 में आपने कोई सेल परचेज करनी है, या E7 में आपने कोई घर लेना है, या मिसाल के तौर पे F10 हो गया, मतलब F सीरीज के जो सेक्टर्स है, G सीरीज को जो CDA के हवाले से जो भी सेक्टर्स हैं, C14, C15, C16 के हवाले से कोई क्वेरीज हैं, तो तब भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं G9 सेक्टर की तरफ। तो उधर की तफसीलात मैं बताता हूँ कि कैसा सेक्टर है क्या नहीं है और इसकी अप्रोच कहाँ से बनती है। अच्छा, तो व्यूअर्स, इस टाइम हम कश्मीर हाईवे के ऊपर है और ये G10 का मेट्रो स्टेशन आ गया। और ये रोड सीधी जो जाएगी आपको कनेक्ट करेगी 0 पॉइंट के साथ, और उसके आगे सीधी ये रोड सरीना तक आपको लेके जाएगी। तो आप जब इस्लामाबाद मोटरवे से उतरते हैं तो सीधा आप ये कश्मीर हाईवे ज्वाइन कर लेंगे। इसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। तो श्रीनगर हाईवे के ऊपर अब जब इस्लामाबाद में, मेन इस्लामाबाद में एंटर हो जाएंगे तो सबसे पहला सेक्टर जो आएगा G14 का आएगा, उसके बाद G13, फिर G12 है, वो भी सेक्टर अभी बनने जा रहा है पर उसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद G11, G10 और G9 सेक्टर आ जाता है। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आप अगर इसी श्रीनगर हाईवे के ऊपर सीधा जाते हैं ना, तो आगे फिर G7 सेक्टर भी आ जाएगा और उसके आगे G6 सेक्टर आ जाएगा। और फिर G5 में मतलब सरीना होटल है और सरकारी ऑफिसेज हैं। तो ये मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन भी अगर कोई नए हैं हमारे चैनल पे या इस्लामाबाद का चक्कर नहीं लगा तो उनकी इन्फॉर्मेशन में ये थोड़ा सा इजाफा हो जाए। तो दूसरा अब ये है कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे राइट साइड पे इतवार बाजार आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे जो है G9 के अंदर हम एंटर होंगे। तो अब अच्छा, तो व्यूअर्स, ये NHA स्टेशन ये बिल्कुल आपको G9 के साथ कनेक्ट करता है। और ये थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो G9 में एंटर होंगे और इस साइड पे हमारे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो आ जाती है। और इससे थोड़ा सा आगे फिर इतवार बाजार, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो इधर से अभी हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लेना है और G9 के अंदर एंटर हो जाएंगे। अच्छा, G9 के अंदर INT सेंटर भी है, इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर उसको बोलते हैं। तो उसमें भी कमर्शियल्स वगैरह हैं, छोटे क्लास 3 टाइप। तो उसमें अगर कोई सेल परचेज वगैरह आप करना चाह रहे हो तो तब भी आप राब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। अच्छा जी, तो ये अभी हम लोग बाकायदा तौर पे सेक्टर G9 के अंदर एंटर हो गए। ये आपको जैसे मैंने बताया था कि इधर INT सेंटर आता है। तो ये लेफ्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं वर्कशॉप्स वगैरह और वुड के कारखाने, इस तरह चीजें हैं। और राइट साइड पे भी ये INT सेंटर आ रहा है। तो इसमें अगर कोई सेल परचेज का इरादा है आपका या कोई चीज बेचना चाह रहे हैं तो तब राब्ता कर सकते हैं। और ये अभी घर वगैरह हमारे दाएं बाएं शुरू हो गए हैं। तो इधर जो साइजेस हैं, इधर आपको 5 मरला का भी मिल जाएगा, फिर 30-50 है तकरीबन, उसको 6 मरला कहा जाता है। इधर घर ही मिलेंगे आपको, पुराने घर मिलेंगे। तो इनकी प्राइसेस वगैरह भी मैं बताता हूँ आपको, पर पहले मैं साइजेस के बारे में डिस्क्राइब कर दूं। उसके बाद 35-70 का घर भी आ जाता है। 35-70 मीन्स 10 मरले का। और उसके बाद 40x80 की डायमेंशन में 12 मरले का घर भी आ जाता है। और उसके बाद 50x90 का वो भी आ जाता है।
वो ज्यादातर जो घर हैं 50/90 के, तो वो G9 3 के एरिया में है। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे थोड़ा सा, मैं आपको मरकज दिखाऊं। ये इधर राइट साइड पे हमारे क्रिकेट ग्राउंड है और ये घर वगैरह। अच्छा, इधर प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाती है ना, तो प्राइसेस के हवाले से भी मैं बताता जाऊं। अच्छा, इस सेक्टर के अंदर आपको अपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे सरकारी, जिस तरह PHA के अपार्टमेंट्स है ना, तो वो G11 के अंदर आपको मिल जाएंगे और G10 के अंदर मिल जाएंगे, फिर G8 के अंदर आपको मिल जाएंगे। सरकारी मीन्स ये कि प्राइवेट लोगों को वो बिक चुके हैं, अलॉट हुए थे वो सरकारी लोगों को, उसके बाद वो बिक चुके हैं। उसके बाद G7 में आपको मिल जाएंगे सरकारी अपार्टमेंट्स, जो हमारे पास वो भी अवेलेबल है फॉर सेल में, और उनकी प्राइसेस भी चले मैं बता देता हूँ। मुद्दा तो हमारा G9 है मेन, पर फिर भी मैंने कहा चले आपको उसकी प्राइसेस भी। ये हमारे राइट साइड पे ये इसका मरकज आ गया है G9 का। ये काफी बड़ा मरकज है और इधर मतलब आप को सस्ती चीजें मिल सकती हैं, मतलब कपड़े वगैरह आपने लेने हैं या दुनिया जहान की हर आइटम आपको इस सेक्टर के अंदर मिल जाएगी। और ये आप समझो कि इसको इस्लामाबाद का 0 पॉइंट भी आप कह सकते हो एक हिसाब से, क्योंकि इसके ऑपोजिट आपके F9 पार्क आ जाता है दूसरी साइड पे, और फिर F8 सेक्टर और ऐसे सेक्टर्स। तो अपार्टमेंट्स की मैं थोड़ी सी बात मैंने कहा चलो कर लूं। अच्छा, अपार्टमेंट वगैरह की प्राइसेस मैं बताता जाऊं। इसमें E टाइप के भी हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की मैंने जैसे बताया, E टाइप के हैं, फिर D टाइप के हैं और फिर C टाइप के हैं। और G8 और G7 में जो है, G8 में B टाइप के हैं और इसी तरह G9 में भी B टाइप के हैं। वो तकरीबन 1300-1350 स्क्वायर फीट के हैं। तो बहरहाल मैं शुरू करता हूँ इनकी प्राइसेस के हवाले से। तो इनकी जो प्राइसेस हैं, E टाइप का जो अपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट आपको 1,10-15 लाख रुपए से शुरू होके तो तकरीबन 25-30 तक, बल्कि 1.5 तक भी आपको मिलेगा। वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी बिल्डिंग है और क्या फ्लोर है और क्या चीज है। फिर उसके बाद D टाइप। अच्छा, E टाइप का जो साइज है वो 700 स्क्वायर फीट है। अच्छा, D टाइप का जो अपार्टमेंट है तो उसका रेट जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1,55 लाख रुपए से शुरू होके तो आपको मिलेगा तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए तक, बल्कि थोड़ा सा अगर कोई फर्निश्ड हुआ है तो उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ये अब राइट साइड पे तमाम G9 का मरकज है। फिर C टाइप के जो अपार्टमेंट हैं वो तकरीबन 180-85 से शुरू होके तो 2.5 करोड़ रुपए तक। तो अच्छा, G8 के जो अपार्टमेंट हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 3.5 करोड़ रुपए तक G8 और G9 की अगर मैं बात करूंगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, तो हम आपको उस पे जवाब दे देंगे अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। अब ये इसमें कराची कंपनी का अड्डा भी है, ये कराची कंपनी के नाम से मशहूर है ये मरकज। अच्छा, इसमें 4 सब सेक्टर्स हैं। अब हम घरों के हवाले से थोड़ी प्राइसेस को डिस्कस कर लें। तो घर जो है, 5 मरले का अगर घर है वो तकरीबन पुराना घर, मतलब डिमोलिशेबल, उसको तोड़ के आपने नया ही बनवाना है। उसमें ये फायदा होगा आपको कि आप को बिजली और गैस के मीटर्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि गैस पे आजकल पाबंदी है। इस्लामाबाद के अंदर गैस का मीटर कोई नहीं लग रहा। तो उसकी प्राइसेस जो है 5 मरले के घर की डिमोलिशेबल के हवाले से मैं शुरू करूंगा तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 4-4.5 करोड़ रुपए तक, वो फिर नए पुराने की और लोकेशन पर मुनहसर होती है उनकी प्राइसेस। अच्छा, उसके बाद 30-50 जो है तो अमूमन तौर पे लोग मांगते हैं तकरीबन 4.25 से 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए, वो भी डिमोलिशेबल घर के। अगर फिर बना हुआ होगा तो ऑब्वियसली फिर आप उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं प्राइसेस को। फिर जो 35-70 10 मरले का जो घर है पुराना, जिसको आप प्लॉट ही समझे, तो उसकी प्राइस है तकरीबन शुरू होती है, आप समझे कि पौने 7 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 8-1 करोड़ रुपए तक। फिर अगर बिल्कुल नया होगा तो उसकी प्राइस फिर डिफरेंट होगी। उसके बाद जो 12 मरले का
डिमोलिशेबल घर है, तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है, आप समझे कि 8-8.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो ऑलमोस्ट उसकी प्राइस, ये मैं पुराने घरों की, फिर लोकेशन पे मैटर करती है इसकी प्राइस, तो वो 10 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस जाती है, 9.5 पौने 10 करोड़ मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छी आपको कीमत मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये जो सामने रोड जा रही है ना, तो ये G8 की तरफ जा रही है, सीधा आप जाएंगे तो G8 में एंटर हो जाएंगे, और बिल्कुल स्ट्रेट इस रोड को अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप सीधा चले जाएंगे G8 मरकज के पास। ये तमाम सेक्टर जो होते हैं लाइन में होते हैं, इसका ऐसा कोई इशू नहीं होता कि आप, अक्सर लोग जो बाहर के आते हैं तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, रास्ते समझ नहीं आते, ये आप अब इस एरिया को देखें तो काफी मतलब कूल एंड काम। और ये है G93 का एरिया, ये मेरे लेफ्ट साइड पे, और ये रोड अगर आप सीधा निकलते हैं तो सीधा आपने 9th एवेन्यू को टच करके तो आप F8 की तरफ भी जा सकते हैं, और फिर F7 की तरफ भी जा सकते हैं, F10 की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल मिड ऑफ द इस्लामाबाद है। बहरहाल अभी ऐसा करते हैं कि पहले जाके F8 के घर की वीडियो देखते हैं, और उसके बाद उसकी मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस के हवाले भी से भी बता दूं, पर बल्कि ऐसा कीजिएगा कि प्राइस के लिए आपने कॉल करनी है, क्योंकि ऑनर फिर माइंड करते हैं कि आप हमारी प्राइस जो है नहीं बताया करें सोशल मीडिया पे। तो प्राइस के हवाले से आप मैसेज में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, पर टाइमिंग को मलूजे खातिर रख कर। तो चलते हैं अब घर का रिव्यू करने F8 इस्लामाबाद में। अच्छा जी, तो अभी हम ये घर पे आ गए, ये इसका ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये इसका डाइनिंग रूम है। अब मैं थोड़ा सा आगे, ये काफी बड़ा इसका ड्राइंग और डाइनिंग है, ये आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, और वो सामने जो स्टेयर्स आपको नजर आ रही हैं तो ये ऊपर के पोर्शन की तरफ जा रही हैं, और ये सामने जो लकड़ी का दरवाजा है तो ये इसका मेन डोर है जो कि साइड की तरफ से है। ये घर F8 में है और फॉर सेल है। अच्छा, ये सामने लॉन और ये ड्राइंग रूम का दूसरा पार्ट मैं दिखा रहा हूँ। अब ये हम वापस लाउंज की तरफ नीचे आ गए, ये राइट पे मेरे डाइनिंग, सामने एक बेडरूम है, और ये अभी स्टेयर्स के साथ ये, अच्छा जैसे ही आप इधर से एंटर होते हैं तो ये राइट साइड पे आपके एक गेस्ट बेड आप इसको कह सकते हैं, पर गेस्ट बेड ये नहीं, पूरा एक ह्यूज किस्म का रूम है, आप देख सकते हैं ये सारा रूम, और काफी वेंटिलेटेड रूम्स हैं ये, और इसमें ये वार्डरोब लगी हुई है, और इसके साथ ही एडजेसेंट ये वॉशरूम है, ये आप देखें वॉशरूम, और ये मैंने बेडरूम का दूसरी साइड से भी आपको व्यू करवा रहा हूँ। अच्छा, वापस हम निकलते हैं, ये सामने आपको जो दिख रहा है ये डाइनिंग रूम है। अभी ये राइट साइड पे ये किचन तो नहीं है, पूरा एक बहुत बड़ा कमरा ही है, इसमें से दरवाजा अपना डाइनिंग रूम की तरफ भी जाता है, और वो सामने जो दरवाजा आपको दिख रहा है तो ये बाहर सर्वेंट की तरफ जाता है। अच्छा, ये घर जो है आपको मिलेगा एज इट इज, सामान समेत, इसकी डील होगी, इसमें से सिर्फ इन्होंने अपने कपड़े उठाने हैं। और ये एक बेडरूम है, ये लाइट मैंने ऑन कर दी, ये सामने आपको वार्डरोब दिख रहा है, ये पीछे बैक साइड की तरफ इसकी विंडो है, और ये इसके अंदर एक और कुशादा, और वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, इसमें नई टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। इसमें जो टोटल बेडरूम्स हैं तो ये 3 बेडरूम नीचे हैं और 2 बेडरूम्स ऊपर हैं। एक बेड मैं इसलिए नीचे नहीं दिखा सका कि उसमें फैमिली थी। ये अभी हम ऊपर के पोर्शन में आ गए। ये एक ह्यूज किस्म का आपको टीवी लाउंज नजर आ रहा है ऊपर भी। ये चिप्स फ्लोरिंग वाला घर है और काफी बेहतरीन लोकेशन पे है और नीट एंड क्लीन और सॉलिड घर है। ये ऊपर 2 बेडरूम इसके आ रहे हैं। ये एक बेडरूम, थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊं, ये सामने वार्डरोब्स, अच्छा वार्डरोब्स 5 के 5 बेडरूम्स में है और ये आप देख सकते हैं नई टाइल्स के साथ ये वॉशरूम है। अभी चलते हैं इसके 5वें बेडरूम की तरफ। ये वापस हम आए इधर और ये एक और बेडरूम,
کافی ہیوج قسم کے اور وینٹیلیٹڈ بیڈ رومز ہیں، اور یہ اس کا برانڈ نیو واش روم. اچھا، اس میں یہ شاور کا ایریا واش علیحدہ سے ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں پورا گھر ایک دفعہ پھر، میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ. اور سامنے ایک ہیوج قسم کا ٹیرس ہے. تو ابھی نیچے لان کی طرف چلتے ہیں. یہ اس کے فرنٹ پہ کشادہ لان اور بہت اچھا گھر ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. اچھا، تو ویورز، یہ ایک ہمارا چھوٹا سا ریویو تھا G9 کے حوالے سے، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا باقی چیزیں بھی ڈسکس کی. تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا، اور اپنے عزیزوں اقارب و دوستوں کو ہمارا چینل شیئر کریں تاکہ وہ بھی، اگر ان کو پسند آتی ہے ویڈیو یا ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو وہ اس کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا تو آپ بھی لازمی سبسکرائب کر لیں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.